11 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज फाइंड करनी है। जीरोज मतलब होता है रूट्स -8। तो इसमें कैसे करते हैं हम फाइंड द जीरोज। सबसे पहले हम पहला स्टेप करेंगे जीरो निकालने का। उसके लिए पहला स्टेप होता है ए बी सी को डिफाइन करना। ए होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, जब कुछ नहीं दिखता तो 1 होता है 1। बी की वैल्यू क्या है -2। सी की वैल्यू क्या है -8। और आपको ये नहीं लग रहा है कि कैसे पता चली, तो ये जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप इससे रेफरेंस दे सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है तो इसमें ए की वैल्यू 1 है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ए और बी और सी की वैल्यू पता चल गई। अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू। डी होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर -4ac। माइनस प्लस का ध्यान रखना है। माइनस के 2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4। माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में, क्योंकि 8 4 32। डी की वैल्यू आई 36। फिर हमें निकालनी होती है अंडर रूट डी की वैल्यू, जो कि आई 6। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अंडर रूट 36 को लिख सकते हैं 6 × 6। इसको लिख सकते हैं 6 एक बाहर आ जाएगा 6। इसके बाद हमें निकालना होता है एल्फा और बीटा। एल्फा की वैल्यू होती है -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू क्या है, देखिए बी की वैल्यू है -2, तो माइनस के बी की वैल्यू होगी -2 प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू तो 6 थी अपॉन 2 × ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8 अपॉन 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। एल्फा की वैल्यू आ चुकी है। बीटा की वैल्यू होती है -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे प्लस अंडर रूट डी है, यहाँ माइनस अंडर रूट डी है, बाकी सब सेम है। तो -b की वैल्यू वही -2 माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 6 अपॉन 2। इसकी वैल्यू होगी -4 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -2। तो हमारे पास रूट्स कौन कौन से आ गए, हमारे पास रूट्स आ गए 4। हमारे रूट्स आ गए 4 और एक आ गया हमारे पास -2। अब हमें क्या करना है, हमें पहला स्टेप हमारा हो चुका है। क्या हो चुका है, जीरोस फाइंड कर लिए हैं हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बचा क्या, रिलेशन वेरीफाई करना बचा। रिलेशन वेरीफाई का क्या मतलब होता है, रिलेशन होता है हमारा, यहाँ पर पहले लिख देता हूँ मैं, रिलेशन वेरीफाई। रिलेशन वेरीफाई का क्या मतलब है कि जो सम होता है रूट्स का, अभी हमारे पास 2 रूट्स आए, उनकी वैल्यू होती है -b अपॉन a। तो अब एक बार पुट करके देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मतलब 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल टू -b अपॉन a। -b का मतलब है -2 अपॉन a। तो आप देख सकते हैं 4 में से 2 गए, कितना बचा प्लस का 2 बचा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस का 2। अगर LHS और RHS इक्वल आता है, LHS बराबर, यहाँ पर आप लिख दीजिए LHS इक्वल्स टू RHS। अब पहला रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरा रिलेशन वेरीफाई। दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा रिलेशन होता है एल्फा बीटा इक्वल्स टू C अपॉन A। एल्फा बीटा का क्या मतलब है, एल्फा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 4, बीटा की वैल्यू आई थी -2 C अपॉन A। C की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आई थिंक 8 थी, हाँ -8 थी, -8 अपॉन A की वैल्यू थी 1। तो आप देख सकते हैं 4 × 2 = 8, वही माइनस का 8 बराबर -8 आ गया।
तो यहाँ पर नीचे वो लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS और नीचे लिख देंगे वेरीफाइड। इस वीडियो में तो मैंने अभी पहला पार्ट बताया है, आगे आने वाली वीडियो में मैं इसके आगे के पार्ट बताता हूँ। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना।